अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। और ये हमारी उर्दू की क्लास है और उर्दू की क्लास में आज हम अपनी नोटबुक पर वर्क करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी उर्दू की नोटबुक ओपन कर लीजिए, पेंसिल साथ लीजिए, उसे शार्प कीजिए और इरेजर ले लीजिए और मेरे साथ अपना वर्क शुरू कीजिए। आज हम करेंगे आगे आने वाले हरूफ लिखिए, यानी ये जो हर्फ मैंने लिखे हुए हैं इसके बाद कौन से हर्फ आएंगे वो हमें लिखने हैं। लेकिन किसी भी काम की शुरुआत हम किस चीज से करते हैं? बिल्कुल सही, हम पढ़ते हैं तस्मिया। तो पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम करेंगे आगे आने वाले हरूफ, यानी ये हर्फ जो मैंने लिखे हैं इससे आगे कौन कौन से हरूफ आएंगे हमें वो लिखना है। हर लाइन में मैंने 4 यानी 4 खाली जगह रखी है। तो बे के बाद जितने भी लेटर आएंगे वो हमें इन चारों खाली लाइनों में लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मेरा बे, और बे के बाद हमारा कौन सा हर्फ आता है? यानी इसको हम कह सकते हैं बाद में, यानी आफ्टर, बाद में आने वाले हरूफ, जो मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। बिफोर भी मैंने आपको करा दिया है, आफ्टर भी करा दिया है मैंने आप लोगों को, और बिटवीन भी। आज हम इन लाइनों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है हमारा बे, और बे के बाद हमारा सबसे पहला हर्फ कौन सा आता है? यानी जब हम अलिफ से ये अपनी हुरूफ़े तरजीह पढ़ते हैं तो हमारा बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? माइंड पर आप लोग जोर दीजिए और पूरा ध्यान से आप लोगों को अपना वर्क करना है, साथ साथ बोलना है, क्योंकि बोलते हुए जब हम अपना वर्क करते हैं तो हमारा वर्क बहुत अच्छा होता है। बे के बाद आता है, बे के बाद आता है हमारा पे। पे हम कैसे बनाएंगे? पहले हम छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर इसको कर्व देते हुए लाइन के ऊपर लेते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश कर देंगे। बे की ही तरह बनेगा हमारा पे। किस तरह से? लाइन, स्टैंडिंग लाइन करते हुए थोड़ा सा कर्व देते हुए लाइन के ऊपर जाएंगे और ऊपर ले जाकर इसे फिनिश कर देंगे। और पे बनाने के लिए हमें क्या करना है? पे बनाने के लिए हमें इसके ऊपर लगाने हैं, नीचे लगाने हैं 3 नुक्ते। तो पे के नीचे हम लगाएंगे 3 नुक्ते। ये हो गया बे, और बे के बाद आया हमारा पे, और पे के बाद आएगा, पे के बाद आएगा हमारा ते। ते को भी हम इसी शेप में लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे जैसे बे और पे लिखा। अब ये हो गया हमारा ते। कैसे? बे, पे, और ये हुआ ते। ते बनाने के लिए इसके ऊपर हम लगाएंगे 3 नुक्ते। ये हो गया बे, बे के बाद आया पे, और पे के बाद आया हमारा ते, यानी इसके आगे आया। बे के आगे आया हमारा पे, पे के आगे आया ते, और ते के आगे आएगा ते। तो हम यहाँ लिखेंगे टे। टे को भी हम इसी शेप में लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से शुरू करते हुए, कर देते हुए, स्लिपिंग लाइन करते हुए ऊपर ले जाकर इसे फिनिश करेंगे। और इसे टे बनाने के लिए हमें क्या करना है? टे बनाने के लिए इसके ऊपर हम लगाएंगे एक छोटा सा तोड़। ये बन गया हमारा ते। अब ते के बाद आएगा से। तो से भी हमारा इसी शेप में बनेगा। यहाँ से इसी तरह स्टैंडिंग लाइन करके शुरू करेंगे, इसको कर देते हुए सीधे लेके जाएंगे और यहाँ ले जाकर इसे फिनिश करेंगे। ये बन गया से। लेकिन से कंप्लीट कैसे होगा? से कंप्लीट होगा हमारा इसके ऊपर 3 नुक्ते लगाने से। तो हमने ये लगाए इसके ऊपर 3 नुक्ते। अब हमारा ये बे का खानदान कंप्लीट हो गया, यानी बे के बाद जितने भी लेटर आने थे वो हमने कंप्लीट कर लिए।
हमारा जीम। अब जीम के बाद कौन कौन से हर्फ आते हैं वो हमें लिखने हैं। जीम के बाद हमारा कौन सा हर्फ आता है? जीम के बाद आता है हमारा चे। चे हमें कैसे लिखना है? चे हम लिखेंगे, चे को भी हम जीम की तरह से लिखेंगे। पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, इसके साथ हम स्लीपिंग लाइन जोड़ेंगे और फिर इसको यहाँ से कर्व देते हुए, गोल घुमाते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा चे। और चे के लिए इसमें हम लगाएंगे 3 नुक्ते। ये बन गया हमारा चे। और चे के बाद आएगा, चे के बाद आएगा हे। हे भी हम इसी तरह सेम लिखेंगे। पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, इसमें स्लीपिंग लाइन जोड़ी और फिर इसको कर्व देते हुए, गोल घुमाते हुए लाइन के ऊपर ले जाके फिनिश करना। ये बन गया हमारा हे। और हे पे हमारा कोई भी नुक्ता नहीं आया, हे हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये बना हमारा हे। हे के बाद आएगा खे। खे को भी हम इसी शेप में लिखेंगे। पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, उसमें स्लीपिंग लाइन जोड़ेंगे और फिर इसको कर्व देते हुए, गोल घुमाते हुए ऊपर ले जाकर फिनिश करेंगे। अब खे बनाने के लिए इसे क्या करना है? इसके ऊपर लगाना है 1 नुक्ता। ये है जीम का कंप्लीट खानदान। और इसके बाद खे के बाद आएगा दाल। दाल बनाने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसको उल्टा सेमी सर्किल करते हुए, गोल घुमाते हुए नीचे ले जाके हल्की सी तिरछी लाइन करेंगे। तो ये बन गया हमारा दाल। अब ये जीम के साथ आने वाले सारे रूप हमने कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट लाइन में आइए, यहाँ लिखा है जे। और जे के बाद आएगा, जे के बाद आएगा बड़ी जे। और बड़ी जे के लिए हमें क्या करना? पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको हल्का सा कर्व देके यहाँ पे हम लिखेंगे हल्की सी तिरछी लाइन। ये बना जे। जे पे तो अभी है नहीं, ये तो रे लग रहा है। तो इसे क्या करना है? इसके ऊपर लगाने हैं हमें 3 नुक्ते। ये बन गया हमारा जे। ये बना हमारा बड़ी जे। और बड़ी जे के बाद आएगा, बड़ी जे के बाद आएगा हमारा छोटा सीन। छोटा सीन हम कैसे बनाएंगे? पहले एक छोटा सा हाफ सर्किल, यानी 1 शोषा, फिर इसमें हम बनाएंगे दूसरा शोषा। ये हो गए हमारे 2 उल्टे हाफ सर्किल और ये कहलाते हैं शोषे। और फिर इसको यहाँ से सीधा ले जाते हुए, कर्व देते हुए, गोल घुमाते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा छोटा सीन। रे जे रे सीन। अब सीन के बाद आएगा शीन। शीन भी हम ऐसे लिखेंगे। पहले 1 शोषा बनाएंगे, उसके साथ दूसरा शोषा जोड़ेंगे, फिर इसको सीधी लाइन करते हुए, गोल घुमाते हुए लेकर आएंगे और यहाँ ले जाकर फिनिश कर देंगे। लेकिन ये अभी सीन है। अब हम इसे शीन बनाने के लिए हमें क्या करना है? शीन बनाने के लिए इस पर हम बनाएंगे 3 नुक्ते। ये बन गया हमारा शीन। और शीन के बाद आएगा स्वाद। स्वाद हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसको सीधा घुमाकर ऐसे कर्व करेंगे। पहले इधर लेके जाएंगे, फिर वापस हम इसको इधर लेंगे। यानी यहाँ से शुरू करेंगे, पहले सीधे हाथ की तरफ घुमाएंगे, फिर उल्टे हाथ की तरफ इसे वापस मोड़ देंगे और फिर इसमें हम बनाएंगे नीचे लेकर गोल करते हुए, कर्व करते हुए, घुमाते हुए यहाँ लेकर फिनिश कर। ये बन गया हमारा स्वाद। क्या हुआ? जे जे सीन शीन स्वाद। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हम। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा स्वाद। स्वाद के बाद क्या आएगा? स्वाद के बाद नेक्स्ट लेटर आता है, नेक्स्ट हर्फ आता है हमारा ज़्वाद। इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे जैसे ज़्वाद लिखा है। यहाँ से शुरू करेंगे, सीधे हाथ की तरफ मोड़ देंगे, यहाँ लेकर आएंगे, फिर इसको सीधी लाइन करते हुए, गोल घुमाते हुए यहाँ जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा ज़्वाद। लेकिन ज़्वाद बनाने के लिए हमें क्या करना है? इसके ऊपर लगाना है हमें 1 नुक्ता।
ये बन गया हमारा ज़्वाद। और ज़्वाद के बाद आएगा तोए। और तोए हमें कैसे बनाना है, सीधी लाइन एक करनी है इस तरह, और फिर यहाँ से हल्का सा कर्व करना है, तिरछा करना है, और फिर इसको यहीं से ऊपर लेकर जाएंगे और इस तरह से गोल घुमाते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा तोए। तोए के बाद जोए भी हम ऐसे ही लिखेंगे, सीधी लाइन करेंगे और यहाँ से हल्का सा तिरछा करेंगे और फिर इसको यहीं से मोड़ेंगे, राउंड शेप देते हुए यहीं ले जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा जोए। और जोए पे लगाएंगे हम एक नुक्ता। जोए के बाद आएगा एंड। एंड के लिए क्या करना है, हमें एक छोटा सा हाफ सर्कल बनाना है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं सी बनाना है, और इसको फिर यहीं से कर देते हुए नीचे लेके जाएंगे और फिर इसको यहीं से गोल घुमाते हुए इस तरह से ले जाकर यहाँ लाइन के ऊपर फिनिश करेंगे। ये बन गया हमारा एंड। क्या हुआ, ये स्वाद, द्वाद, तोए, जोए, एंड। अब नेक्स्ट लाइन में आइए, यहाँ लिखा है हमारा फे। फे के बाद आएगा बड़ा का। तो बड़ा काफ हम कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे, फिर इसको सीधी लाइन, सीधी बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन देते हुए इसको यहाँ से हल्का सा कर्व देना है और गोल घुमाते हुए यहाँ ले जाकर इसे फिनिश करना है। ये बन गया हमारा बड़ा काफ। और इसके ऊपर हम लगाएंगे दो नुक्ते। फिर काफ के बाद आएगा छोटा काफ। छोटा काफ हम कैसे बनाएंगे, एक बिल्कुल सीधी स्टैंडिंग लाइन करेंगे, यहाँ हल्का सा कर्व देंगे और पे की तरह से इसको लाइन पे स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन लेते हुए हल्का सा कर्व देते हुए इस जगह फिनिश करेंगे। काफ देखिए यहाँ से बड़ा और इस जगह से छोटा हो, और इसके ऊपर हम एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन क्या कहलाती है, ये कहलाती है मरकज। ये बन गया हमारा छोटा काफ। फिर इसी तरह से हम बड़ा काफ बनाएंगे। काफ बनाएंगे, बिल्कुल एक सीधी लाइन लेंगे, लाइन स्लीपिंग लाइन लेते हुए इसको इस जगह ले जाके फिनिश कर देंगे। और इस पे लगाएंगे हम दो मरकज। एक मरकज हम इससे मिलाकर लगाएंगे और एक इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए दोनों एक साइड से बड़े और दूसरी साइड से छोटे बे की तरह, इनकी तरह से बनते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। इसके बाद आएगा गाफ के बाद आएगा हमारा लाम। यहाँ लिखेंगे हम लाम। लाम हम इस तरह से सीधे लाइन लेंगे और फिर यहाँ से इसको गोल घुमाते हुए इस जगह ले जाके फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा लाम। फिर काफ, काफ, गाफ, लाम। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, यहाँ पे लिखा है हमारा लाम। लाम के बाद आता है मीम। मीम बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे। ये देखिए, ये बन गया ट्रायंगल। और फिर इस जगह से मिलाकर इसे कर्व देते हुए नीचे लेकर आएंगे। ये बन गया मीम। इसको बिल्कुल सीधा लेकर आना है इस तरह से। ये बना मीम। लाम। मीम के बाद आएगा हमारा नून। नून हम इस जगह से शुरू करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे सीधा कर्व देते हुए गोल घुमाते हुए इस जगह ले जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा नून। और नून के पेट में हम लगाएंगे एक नुक्ता। नून के बाद आएगा, नून के बाद आता है हमारा वाव। वाव को हम इसी तरह से बनाएंगे, गोल बनाएंगे और फिर इसको दाल की तरह से घुमाते हुए इस जगह ले जाकर फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा वाव। वाव के बाद आएगा, वाव के बाद आएगा हमारा छोटी है। और छोटी हम कहाँ से बनाएंगे, इस जगह से। और इसको पहले से सीधे हाथ की तरफ यूं करके घुमाएंगे और यहाँ से राउंड शेप देते हुए इसी जगह ले जाके फिनिश करेंगे। ये बन गया हमारा छोटी। अब ये हमारी सारी लाइंस कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से सबके बाद आगे आने वाले रूप लिखने हैं, यानी बाद में आने वाले रूप लिखने हैं। तो इसी तरह से सभी बच्चे इस वर्क को कंप्लीट करें। कल इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान।